Hello, good morning, all students. Welcome to our next sessions of Biology 11th Standard. Till now, so far, I have taken branches of biology, biology in ancient India, and we have seen medical sciences in its branches. पिछली बार हमने देखा कि which are myths and disbelief among biology. So some good sessions. So already you are getting interacted with biology. Today, what I'm going to tell you is something called as how do this basic, what is the misuse of biology. So we already know that there are users and misuses both. So what can be the misuse of biology? So let's see misuse of biology. Every subject are being misused by experts as per their requirements. So today our concept to study is misuse in biology. Okay, this is what is our concept today. ठीक है, अब क्यों है ये misuse in biology? Let's see. The first topic which comes under misuse of biology is amniocentesis. This technique is regarding what? इसका principle क्या है? ठीक है, इसका use क्या है? All right. So first I will tell you what is the use of amniocentesis. Then I will tell you the misuse of it. It is a technique. ठीक है. Used for it is a technique used for study of fetus. किसको कहते हैं? The young embryos. करेक्ट है? दी मदर्स वोम, बराबर है ना? तो मम्मा के पेट में जब बच्चा होता है, मदर्स वोम, वो बच्चे के बारे में स्टडी होती है. अगर इसका मुझे आपको डायग्राम बना के बताना है तो मैं कैसे बताऊंगा आपको? ठीक है. इन मदर्स वोम, बेसिकली इनसाइड द वोम अराउंड अ बेबी देयर इज अ लिक्विड, पूरा लिक्विड रहता है. सो दैट लिक्विड इज कॉल्ड एज एमनियोटिक फ्लूइड. It is a technique used for study of fetus of young embryos in mother's womb. Okay, to identify whether developing baby is normal or abnormal. ठीक है, टेक्निक का पर्पस था to identify whether the developing baby in mother's womb is normal or abnormal. माँ के पेट में जो बच्चा डेवलप होता है, कोई भी पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा नॉर्मल पैदा हो, है ना? कोई भी नहीं चाहता कि वो एबनॉर्मल हो. ठीक है, गवर्नमेंट के इसके लिए बहुत सारे रूल्स भी हैं कि एक देयर आर 20 वीक्स, 24 वीक्स, अमेरिका में चलता है, इंडिया में 20 वीक्स का नॉर्म है. इसी के अंदर पेरेंट उसको अबॉर्ट कर सकते हैं. अबॉर्ट करना मतलब एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी. इट इज लीगल इन अ केस वेयर चाइल्ड इज एबनॉर्मल. ठीक है, वेयर अनवांटेड बेबीज और एबनॉर्मल बेबीज जिसमें पर्टिकुलर ऑर्गन, पर्टिकुलर पार्ट, पर्टिकुलर मेंटालिटी, पर्टिकुलर जीनोम डेवलप नहीं होता है, उनमें हम लोग उसको हटा सकते हैं. बट कैसे पता चलता है कि एक फीटस में, एक लेडी के पेट में जो बेबी है वो नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? तो आई विल शो यू बाय अ डायग्रामेटिक स्कीम. सो सपोज दिस इज द वोम ऑफ अ मदर, राइट? और इसी वोम में एक बेबी है अंदर, है ना? अगर ये बेबी है और इसको हम लोग इस प्रकार, ये इसका हेड, ये उसका एब्डोमेन बताते हैं अगर हम लोग, ठीक है ना? और ये उसके लिम्स हैं, करेक्ट है? तो एक बेबी माँ के पेट में होता है. इस बेबी के आसपास में कभी भी एक लिक्विड होता है. ठीक है, ऑलवेज इट इज ऑलवेज सराउंडेड बाय ए लिक्विड. उस लिक्विड को हम लोग कहते हैं, या दिस इज हाउ दैट लिक्विड इज. ये लिक्विड है सपोज, है ना? तो वो लिक्विड, ये जो वॉयलेट कलर का मैंने ड्रॉ किया अभी अभी जस्ट, ये वो लिक्विड है, ये सर्कल है ना? इसी के अंदर ये बेबी रहता है. इस सर्कल के अंदर जो लिक्विड रहता है, उसी लिक्विड को हम लोग बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड. ठीक है, हियर इट इज दिस एरिया कंटेंट्स एमनियोटिक फ्लूइड. ठीक है, तो ये वो एमनियोटिक फ्लूइड रहता है, amniotic fluid. This fluid is surrounded to the baby there. It contains cells of fetals also. Fetus, ठीक है, along with its in organelles होता है इसके अंदर ही.
आपको जब स्टडी करना रहता था एमनियोटिक फ्लूइड में, सेल्स ऑफ फीटस में पूरा बेबी का सेल्स भी अवेलेबल रहता है. व्हाट दे डू एन अ टेक्निक ऑफ एमनियोसेंटेसिस, दे इंसर्ट ए रॉड, अ स्टिक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, एक स्टिक इंसर्ट की जाती है फीटस के अंदर से, ठीक है, और उसमें से थोड़ा सा एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है बाहर, और उस एमनियोटिक फ्लूइड को हम लोग लैब में टेस्ट करते हैं और वो सेल्स को देखते हैं. अब यहाँ पर आप बताइए, अगर बेबी का सेल मिल गया, करेक्ट है ना, तो सेल के अंदर कौन रहता है, हमको पता है सेल के अंदर न्यूक्लियस रहता है, करेक्ट है. न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, बराबर है, और क्रोमोसोम के अंदर कौन रहता है, तो हम लोग बोलते हैं जीन्स रहता है, करेक्ट है ना. इसका मतलब हम लोग को क्या स्टडी करने मिल जाएगा, उस डेवलपिंग बेबी का जीन्स, क्रोमोसोम मिल गया, तो इससे पता चल सकता है कि वो बेबी नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है. अगर एबनॉर्मल है तो पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एमटीपी कर सकते हैं, मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी, करेक्ट है. बट अगर वो नॉर्मल है देन दे कैन गो हेड. फिर इसका मिसयूज क्या हुआ टेक्निक का, क्वेश्चन है व्हाट वाज द मिसयूज ऑफ दिस टेक्निक. मिसयूज ये हुआ कि इंडिया में ये इंडिया दिस टेक्निक कंप्लीटली. रीजन क्या था बैन होने का, तो रीजन बहुत सिंपल था, लोगों को पीपल्स वेर मोर इंटरेस्टेड इन जेंडर ऑफ ए चाइल्ड. अब समझ में आ गया आपके, रादर देन नॉर्मेलिटी और नॉर्मल और एबनॉर्मल. तो उनको ये सब टेक्निक्स का कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनको इंटरेस्ट किसमें था, बच्चा नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, ये हमको इंटरेस्ट नहीं है इसमें, हमको इंटरेस्ट है कि बच्चा मेल है कि फीमेल है. कैसे पता चलता है, आपको पता रहेगा क्रोमोसोम्स, अगर मेल है तो कैसे लिखते हैं हम लोग, इफ देयर इज अ मेल तो व्हाई हाउ वी राइट डाउन 44 क्रोमोसोम प्लस एक्स वाई है, और अगर फीमेल है तो हम लोग कैसा लिखेंगे 44 प्लस एक्स एक्स, ये आपने स्कूल में पढ़ा था. अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम से तो फीमेल है, एक्स वाई क्रोमोसोम में तो मेल है, तो ये तो पता चल ही जाएगा कि जेंडर ऑफ चाइल्ड क्या है. दिस इज वन ऑफ द सीरियस प्रॉब्लम हियर, दैट्स व्हाई दिस टेक्निक वाज अबंडन्ड. अब आप सोच रहे हैं कि फिर कैसे पता चलता है कि ये बेबी नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, तो इसके लिए एक अल्टरनेट टेक्निक बनाया गया, बायोलॉजी ने डेवलप किया ऐसे अल्टरनेट टेक्निक टू फाइंड आउट दी सोल्यूशन विदाउट हैविंग अ जेंडर ऑफ चाइल्ड. ठीक है, सोनोग्राफी बोलते हैं. सोनोग्राफी में बहुत सी बार अलग अलग डॉक्टर्स को पकड़ा गया है जेंडर बताते हुए, क्योंकि आज भी हिंदुस्तान में ये कॉम्प्लेक्शन है कि हमको लड़का मेल चाइल्ड चाहिए, फीमेल चाइल्ड नहीं चाहिए. बट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल होने में, लड़का हुआ तो कौन जिम्मेदार है, माँ जिम्मेदार है कि बाप जिम्मेदार है, ये क्वेश्चन को हम लोग आगे जाके एड्रेस करेंगे. तो ऑल्टरनेट टेक्निक क्या है, तो ऑल्टरनेट टेक्निक का नाम है एंटी स्कैन. ये हर पेरेंट्स को पता होना चाहिए जो बेबी प्लान कर रहे हैं. एंटी स्कैन ये क्या होता है, तो ये होता है न्यूशियल फ्लूइड स्कैन. न्यूशियल फ्लूइड एक फ्लूइड रहता है जो बेबी के डेवलपिंग नेक के पीछे ही रहता है, एंड इट इज अवेलेबल ओनली फॉर 12 to 14 weeks and 15 weeks something like this. मतलब कि तभी ही वो स्कैन कर लेते हैं, इतनी इमीडिएटली पता चल जाता है. अच्छा, स्कैन में भी उसमें सेल्स, डेवलपिंग सेल्स रहता है, तो वन कैन फाइंड आउट. ठीक है, इट इज एज इक्विवेलेंट एज एमनियोसेंटेसिस. ये पहला है जो टेक्निक था, बनाया अच्छे के लिए था बट उसका मिसयूज हो गया. तो मिसयूज ऑफ बायोलॉजी में हमने पढ़ा एमनियोसेंटेसिस. इट इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ fetus of young embryos in mother's womb to identify whether the developing baby is normal or abnormal. कैसे टेक्निक काम करता है, तो जो बेबी रहती है, बच्चा रहता है, उसके आसपास में फ्लूइड रहता है, उसका नाम रहता है एमनियोटिक फ्लूइड. उस फ्लूइड में बेबी के फीटस के बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो सेल्स को निकाला जाता है एक सिंपल इलेक्ट्रिक रॉड जैसे स्ट्रक्चर से. सेल न्यूक्लियस क्रोमोसोम स्टडी होती है, पता लगता है कि वेदर चाइल्ड इज नॉर्मल और एबनॉर्मल. ठीक है, और उसका मिसयूज किया गया टू फाइंड आउट दी जेंडर ऑफ चाइल्ड, वेदर चाइल्ड इज मेल और फीमेल. अगर फीमेल होती थी तो उसको अबॉर्ट कर देते थे. इससे एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन प्रोड्यूस हो गया, जिसकी वजह से जो संख्या थी, नंबर थे, वो प्लस एंड माइनस हो गए. दिस इज व्हाट इज अ सीरियस प्रॉब्लम. ऑलराइट, so I'll save this slide for you and we'll go for the next one, next misuse. Alright, so we are going to the next misuse number 2 इन बायोलॉजी. तो अभी आपने स्टडी कर लिया कि कोई भी चीज अच्छे के लिए बनता है और उसका मिसयूज होता है और हो सकता है. ठीक है ना, मोबाइल फोन क्यों बना, अच्छे के लिए बना. काय के लिए बना, तो उसका पर्पस था लोगों से कांटेक्ट करने का, है ना.
तो कांटेक्ट करने के लिए हम लोग कॉल करते थे। बाद में कॉल करते करते हम लोग क्या करने लगे, उसमें इंटरनेट आ गया। तो इंटरनेट आ गया तो हम लोग बहुत सी बार कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं तो मैसेजेस करते थे। इसमें बहुत सारा डॉक्यूमेंट नहीं जा सकता तो ईमेल आ गया। ईमेल का फिर वो जीमेल बन गया। फिर जीमेल से करते करते वो आगे जाकर और डेवलप हुआ तो वो पीडीएफ में जाने लगे। पीडीएफ में जाने लगे फिर ऐप बन गए। ऐप बनते बनते फिर हम लोग को बहुत सारे ऐप पता है। आज व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, स्नैपचैट है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सब ऐप्स है। अब उसमें इंफॉर्मेशन देना तो छोड़ो, लेकिन कुछ और ही चल रहा है। आपको सब पता है, सब दोस्ती दोस्ती करने के चक्कर में पूरा सब कुछ अपना जिंदगी का हार्मनी डिस्टर्ब करने जा रहे हैं और हो भी रहा है डिस्टर्ब। ठीक है, एंटरटेनमेंट अपने जगह पे रहा और लोनलीनेस दूर करने के चक्कर में लोग खुद को हीरो प्रोड्यूस कर देते हैं ऑनलाइन पे। ठीक है, तो वो अलग ही कुछ हो गया है ना। तो ये यूज एंड मिस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी में भी आता है। ठीक है, मिस यूज इन बायोलॉजी। तो मिस यूज इन बायोलॉजी नंबर 2 पढ़ाने जा रहा हूं मैं। नंबर 2 में आता है बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है वैसे ये स्टेरॉइड्स। क्या पता है आपको स्टेरॉइड्स के बारे में? यूज क्या है वैसे? तो वैसे नेचुरली मतलब नैसर्गिक तरीके से ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस कहां पर होता है? इन आवर लीवर। लीवर रिस्पॉन्सिबल है हमारा स्टेरॉइड प्रोडक्शन। इसके लिए डिपेंड करता है हम लोग किस प्रकार के फूड खा रहे हैं, किस प्रकार का हमारा बॉडी मूवमेंट रहता है। स्टेरॉइड क्या देता है? तो स्टेरॉइड प्रोड्यूस कर, स्टेरॉइड्स हमें देता है, इट प्रोवाइड्स अस, क्या देता है स्टेरॉइड्स हमको? इट प्रोवाइड्स अस विद स्टैमिना। अभी ये क्या होता है? स्टैमिना जैसे ये शब्द आ गया तो आप लोग को याद आ जाता है कि जिम, करेक्ट है कि नहीं? तो स्टैमिना देने के लिए स्टेरॉइड बहुत काम आता है। क्या आपका स्टैमिना है? हम लोग बहुत सी बोलते हैं क्या स्टैमिना है क्या तेरा? एनर्जी एंड स्टैमिना में फर्क होता है। एनर्जी क्या होती है? मेरे में एनर्जी है, हाँ है, वर्सेस स्टैमिना। टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। गूगल है, जिंदाबाद, यूज करो। यूज करते हैं, मिस यूज मत करो, है ना। तो एनर्जी वर्सेस स्टैमिना। एनर्जी क्या होती है? मैं बोल रहा हूँ, बोलने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? एटीपी, करेक्ट है ना। ग्लूकोज को ब्रेक करके एटीपी मिलता है। ग्लूकोज क्या है? हमारे खाने में आता है। Whatever we eat, it contains glucose in it. When glucose breaks, it forms ATP. When we use it, that is energy utilization. I am using energy. So when you are using energy, heat is released. तो आपको बहुत सी sweating होता है। लेकिन आप वही एक्टिविटी कितने देर तक कर सकते हैं? I am walking. To walk, I need energy. करेक्ट है? But to walk for 2 hours, I need excellent stamina. तो जब कोई चीज ओवर द एक्सटेंड ऑफ पीरियड चलता है, उसमें स्टैमिना का रोल प्ले आता है। एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशनशिप किससे है? एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है ग्लूकोज से और उसके ब्रेकडाउन से। समझ में आ गया? और स्टैमिना का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है किससे? फैट्स एंड फैटी एसिड से। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। ये साइंटिफिक टर्म्स में डिफरेंसेस मैंने बताया आपको, बट बेसिकली यही डिफरेंसेस होता है। स्टैमिना फैट्स एंड स्टोर्ड फैट का यूटिलाइजेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, किसी का उसमें बहुत फैट्स है, वो बहुत स्टैमिना रहेगा, ऐसा नहीं है। फैट्स को यूटिलाइज करने पे, इट इज ऑल अबाउट यूटिलाइजिंग रिसोर्सेस। ठीक है, ये जो रिसोर्स आपके सामने दिख रहे हैं, इसके यूज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप कैसे ही डेवलपमेंट करने वाले हैं। ओके, तो एनर्जी वर्सेस स्टैमिना, फैट्स एंड फैटी एसिड, यूटिलाइजिंग एनर्जी रिसोर्सेस। सिंपल एग्जांपल, हम 40-50 बच्चे जितने भी ये लेक्चर रोज देखते हैं, वो सब लोग के बीच में कंपटीशन हो गया। देयर इज अ कंपटीशन, देयर इज अ रेस एंड वी ऑल हैव टू रन। कहां से भागने का है? हम लोगों को 5 किलोमीटर रन करना है। स्टार्टिंग में भागना तो सब लोग ने शुरू किया, लेकिन कितने लोग भागे? करेक्ट, ओनली एंड तक जाते जाते 5 ही लोग रह गए। कितने लोग ने रेस कंप्लीट की? हाँ, ये 4-5 लोग ने कंप्लीट किया। जो रेस कंप्लीट कर रहा है तो वहां पर किसका रूल प्ले आ गया? एनर्जी का नहीं, स्टैमिना। जब बिल्डर्स होते हैं, बॉडी बिल्डर्स, करेक्ट है, दोज हु डेवलप बॉडीज, करेक्ट है ना। बॉडी बिल्डर, जिम के लोगों को देखा रहेगा, बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं वो लोग बॉडी बिल्ड करते हैं। कैसा देखा आपने उनको? उनका मसल्स गेन से ज्यादा वो लोग क्या करते हैं? सप्लीमेंट लेते हैं। मसल्स गेन करने के लिए वो लोग क्या यूज करते हैं? सप्लीमेंट। और सप्लीमेंट में क्या बोलते हैं वो लोग? हम लोग को क्या चाहिए? बहुत सारा प्रोटीन्स, प्योर प्रोटीन्स चाहिए। और साथ में क्या लगता है उनको? स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स का इंजेक्शन अगर ले लिया उसने तो उसका स्टैमिना बढ़ जाएगा। क्या करने के लिए? जिम करने के लिए। जो 1 घंटा 1.5 घंटा करके थक जाता था, अब वो 4-4 घंटा पंपिंग करेगा। एक तरफ से सप्लीमेंट खा रहा है, प्रोटीन खा रहा है, प्रोटीन से आपके मसल्स डेवलप करेंगे, है ना, ऑर्गन्स डेवलप करेंगे। दूसरी तरफ आप पंप ज्यादा करोगे, स्टेरॉइड का आपका रेशियो आता है। हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग हैं, मेनी एक्टर्स आर देयर, ओपनली थोड़ी बोलेगा कि मैंने स्टेरॉइड से बॉडी बनाई है। कभी कभी हम लोग देखते हैं 3 महीने में इसकी बॉडी बन गई, 2 महीने बन गई। नेचुरली 8-8 महीने लग जाते हैं और वैसे फिर भी नहीं बन पाते।
रीजन क्या है? सप्लीमेंट्स एंड स्टेरॉइड्स, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले है। आमिर खान ने देखा दंगल में, एक बार वो बहुत मोटू था, बाद में एक बार वो बहुत ही फिट एकदम एथलीट दिख रहा था। हाउ इट इज पॉसिबल? तो वो एक तरह का, हाँ उसमें मेहनत लगती है, नो डाउट्स, इट कैन नॉट बी क्राफ्टेड, राइट? तो इट हैज टू बी डन। तो स्टेरॉइड का रोल प्ले बहुत जबरदस्त है। स्टेरॉइड का दूसरा यूज क्या है पता है? इट्स आल्सो यूज फॉर यूज इन आवर मेडिसिन। हमारे मेडिसिन में यूज होता है। कब होता है? वेन एवर यू हैव फीवर, करेक्ट है, यू फील वीकनेस, याद है? हा बीमार है, मला अशक्त वाटतंय, मराठीत म्हणतात, मुझे बहुत ही कमजोरी फील हो रही है, मला खूप अशक्त वाटतंय. जेव्हा तुम्ही अशक्त म्हणता तर आई म्हणते अरे काय काय झालं, आपण झोपूनच असतो एका जागी ऑन अ बेड, वी डू नॉट यूज, वी डू नॉट मूव, पानी का ग्लास भी मांगेंगे तो ऐसा धीरे धीरे करके लेंगे. याद है? इमेजिन किया डॉक्टर के पास जाते, जाके बैठे रहते, डॉक्टर बोलते क्या हुआ, आपका मुंह भी नहीं खोता, तब तक मम्मी बोल देती है हाँ बीमार है, बहुत कमजोर है, अशक्तपणा खूप झाला, वीकनेस आला, वीकनेस. डॉक्टर बोलता अच्छा ठीक है, वो मेडिसिन लिखता है. वो मेडिसिन में ये चीज ध्यान देता है कि ऐसा कोई मेडिसिन जरूर हो उसमें, अगर इंजेक्शन दे तो इंजेक्शन भी ऐसा देगा जिसके अंदर इंस्टेंट बूस्टर होता है स्टेरॉइड्स का. 2 घंटे में आप लोग नॉर्मल फील करना शुरू करते हैं. हाँ अब मुझे तरतरीपना आली बाबा, अंग में एक्टिवनेस आ गया मेरे को. क्यों आया? क्योंकि मेरे को उसने मेडिसिन दिया. मेडिसिन में एक्चुअली क्या था? स्टेरॉइड्स. तो स्टेरॉइड का पर्पस था, स्टेरॉइड का यूज ये था कि वो मेडिसिन में जाए, ठीक है. पैरालिसिस पेशेंट, हार्ट पेशेंट्स, अच्छा जितने भी ऑइंटमेंट्स एंड क्रीम्स आप लोग लगाते हो पिंपल्स के लिए, वो सब स्टेरॉइड बेस्ड रहता है. मतलब मेडिसिन में वेरी हैवी 70% से 75% यूटिलाइजेशन है स्टेरॉइड्स का. आई मे बी रॉन्ग, इससे ज्यादा होगा, और इतना तो मुझे भी पता है कि इतना हैवी यूज है स्टेरॉइड्स का. इसका मिसयूज, now it is misused by whom? It is used by athletes to win competition. अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ. शोएब अख्तर नाम सुना है? ठीक है, ऑफिशियली ले रहा हूँ क्योंकि हुआ था भाई शोएब, अभी क्या मालूम है इसका. शोएब, हाँ ये कौन है? हाँ तो ये पाकिस्तान का पेस बॉलर, इधर क्या, पाकिस्तान का पेस बॉलर. At one time of his career, he was caught under the act of dope act. डोपिंग किया था इसने, डोप एक्ट में ये अरेस्ट हो चुका है. डोप एक्ट क्या रहता है? जब नॉर्मल इंसान जब बॉल डालता है, जिस स्पीड से डालता है, जिस वेवलेंथ से डालता है, तो 10 ओवर डालने के बाद में इतना इसका रनअप था कि खुद ही थक जाता था. तो इसने अपने एनर्जी स्टेमिना बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज तो किया, लेकिन साथ में बहुत सारा स्टेरॉइड्स भी लिया. There was one sprinter from India, especially she was from, I think so, Kerala. One sprinter. You know what is sprinter? Sprinter जो रेस दौड़ते हैं 400 meters. She was a 400 meter sprinter, ठीक है, from India. इंडिया से भी किधर? केरला से, ठीक है. I will not take her name, ठीक है, because it is already been under subject of. She was in China for Beijing Olympics. अब Beijing Olympics में जब ये दौड़ रही थी तो उस टाइम पे she won gold medal. जो मेडलिस्ट होते हैं इन लोगों का इमीडिएटली कुछ ब्लड सैंपल लिया जाता है डोप के लिए, डोपिंग के लिए. अब ब्लड सैंपल में नॉर्मल रेंज ऑफ स्टेरॉइड्स तो एक्सेप्टेबल है, एक नॉर्मल रेंज अलाउड रहता है, उससे ज्यादा रहेगा तो उसको डोप एक्ट के तहत उसको बैन किया जाता है उस प्लेयर्स को, ठीक है. जैसे उसका सैंपल रीड हुआ तो उसमें पता चला शी वाज हैविंग 3 times हायर स्टेरॉइड्स कंपेयर टू नॉर्मल रेंज. तो शी वाज was interacted here in India by agencies. She was unknown because वो एक विलेज से रिप्रेजेंट करती थी, उसको स्टेरॉइड और सप्लीमेंट ये सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था. है ना? क्वेश्चन कम्स की व्हाई. देन देयर इज अ टैबलेट, हिमालय करके एक कंपनी है, हिमालय, उसका एक प्रोडक्ट है, उसका नाम है लिव 52. ये टैबलेट किस लिए होता है? जिसको लिवर डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसको भी लीवर के इश्यूज रहते हैं, उन लोगों को लिवर को मेंटेन करने, लिवर सीरियोसिस से, लिवर फेलियर से, एक्चुअली सभी को लेना पड़ता है आगे जाकर के एज में. इससे लिवर बहुत अच्छे से आपका प्यूरिफाइड, लिवोसिन करके एक लिक्विड आता है, उस ली 52 टैबलेट में स्टेरॉइड्स का सप्लीमेंट बहुत था. वो डेली 2 टैबलेट लेती थी क्योंकि उसको लोकल डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था फॉर हर लिवर स्ट्रेंथ के लिए. अच्छा लिवर फिल्टर रहेगा, शी कैन वर्क बेटर. So she used to take daily Liv 52 2 tablets daily, morning and evening. This was a reason because of which the steroid level had shoot up very high. So that was one of the case. Like this, many sprinters in the world has been banned over doping. Mariana Jones, again Mariana Jones.
She was my favorite woman sprinter. She was banned for doping once in America. Was one of my favorite sprinter I have ever seen. Used to run like a rocket. We have Usain Bolt, and everybody wants to take over him. So people may say ki naturally, if there is something, then there is no problem. But yes, if there is a case where person is taking some injection or some tablets to increase their steroids, then this is going to hamper. So that was second misuse of biology. All right. So I'll save this for you and we'll go for our last misuse of biology. कुछ बोर हो रहा है क्या? नहीं ना? Okay, so third, last misuse of biology. बहुत ही interesting है. Bioterrorism. What is terrorism? हा प्रश्न स्वतःला विचारा. Terrorism कशाला म्हणतात? टेररिज्म, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेरर? ठीक है, टेरर किसको कहते हैं? ए डॉग वाज स्टैंडिंग माय हाउस. एक कुत्ता मेरे घर के बाहर खड़ा है, ठीक है, एंड आई वांट टू गो आउटसाइड, बट आई एम फ्राइटेंड ऑफ द डॉग दैट इट विल बाइट मी. मुझे डर है इससे. डर गया कि नहीं? जो मेरा फियर है. तो इन दिस केस द डॉग इज टेरर फॉर मी. मेरा आपको बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है. फॉर ए थीफ, for a thief, a policeman, correct है. For students, a maths teacher, because you know they are going, first thing what they are going to ask is homework के बाद में formula के बाद में exercise में problem set, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जरूर जाएगा. So for students, a maths teacher is a टेरर. अगर आपने सब कुछ बराबर किया तो बोलेगा आओ बोर्ड पे सॉल्व करके दिखाओ, हो गया. करेक्ट है. तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए टेरर होते हैं. ऐसे ही टेररिज्म वो प्रोसेस का नाम रखा गया है वर्ल्ड में जिससे कि फियर का माहौल, फियर का एक्ट प्रोड्यूस होता है. करेक्ट है. तो स्टूडेंट्स ये आपके लिए, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ओसामा बिन लादेन इज अ टेररिस्ट एंड ISIS is a terrorism act body and Jaish-e-Mohammed and what not, the thousands of names they have kept. Isn't America is a terror? Yes, it is a terror. For whom? Those who are doing something injustice for them. What China is doing? China is doing a terrorism in terms of what? In terms of imports and export producers. So see, what I feel is right and someone feels wrong, then he's against me. So if I fear him, then मुझे उसको terror है. So this is terrorism. Fear act produces. ठीक है. अब हम लोगों को ऐसा न्यूज मीडिया ने बता दिया कि टेररिज्म मतलब सम जिहादीज एंड दे आर द ओनली टेररिस्ट. नो, इन दिस वर्ल्ड एनी सिंगल थिंग एंड सिंगल ऑब्जेक्ट कैन बी कॉल्ड एज टेररिज्म. बट दिस इज नॉट आवर टॉपिक. आवर टॉपिक इज बायो टेररिज्म. अब टेररिज्म बोलने के बाद में इसमें एक कंट्री का नाम आता ही नहीं. देखिए क्या होता है कि क्या हुआ और कैसे हुआ ये बताने के पहले मैं आपको बता दूं कि क्या वर्ल्ड में चल रहा है. वॉर. ठीक है. द टू कंट्रीज, एनी टू कंट्रीज, इंडिया वर्सेस चाइना. डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट है, उसको बहुत डिस्प्यूट अपने से. इंडिया को उससे कोई डिस्प्यूट नहीं है. वैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, करेक्ट है, डिस्प्यूट है. हाँ, डिस्प्यूट है. देयर इज डिस्प्यूट अमंग ऑल यूरोपियन कंट्रीज वंस अपॉन अ टाइम. सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपने पढ़ा है. मैं मेरा कंट्री का बात कर रहा हूं. अभी इंडिया वर्सेस चाइना, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान. इंडिया और चाइना के बीच में एक लैंड, उसको बोलते हैं COK, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर. कभी सुना था? जाके चेक करना. और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट है POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. इंडिया बोलता है ये जो कश्मीर पाकिस्तान के पास में वो हमारा है, वो हम लेके रहेंगे. तो इंडिया ये क्यों नहीं कहता कि जो चाइना के पास में कश्मीर है वो भी हमारा है, वो भी हम लेके रहेंगे. ये है डुअल स्टैंड ऑफ इंडिया ऑन सेम इश्यूज विद टू डिफरेंट कंट्रीज. देख लीजिए, पाकिस्तान हमारे किसी एक यूपी मध्य प्रदेश जैसे स्टेट के बराबर के साइज का है. इससे बड़ा वो है भी नहीं. उसका पॉपुलेशन भी उतना ही है. हमारा यूपी का पॉपुलेशन पाकिस्तान से ज्यादा निकल जाएगा. करेक्ट है. लेकिन चाइना पूरा कंट्री देखने जाएंगे तो हमसे 3 गुना या 4 गुना ज्यादा बड़ा है. तो यस, हियर कम द सिचुएशन इज सेम. गो एंड फाइंड आउट. दिस मे बी ऑब्जेक्शनेबल फॉर मेनी, बट व्हाई देयर इज एन ऑब्जेक्शन व्हेन इट इज अ फैक्ट?
इंडिया वर्सेस चाइना, सी ओके। अरुणाचल प्रदेश, करेक्ट है कि नहीं? अरुणाचल प्रदेश हमारा पार्ट है और वो डिस्प्यूट बोलता है कि नहीं ये हमारा है, and there is a dispute always. Sikkim is an issue, Ladakh is an issue. Ladakh itself is a very big issue for them. They say that it is their country. Tibet itself, there is a very big issue. But India and Pakistan is very clear. We had a history of 1947. What happened in 1947? There was an exchange of people, like Muslims going there and Hindus coming from their Sikkim, and there was a riot. So it has still been burning. So we are more prone to Pakistan. ठीक है, हम लोग बहुत ज्यादा अटैक करते हैं। पर इन सभी कंट्रीज के बीच में आ जाता है यूएन, यूनाइटेड नेशंस। व्हाट डज यूनाइटेड नेशंस सेज? दे सेज कि वी वांट पीस एवरीवेयर, हमको शांति चाहिए। वो नहीं शांति, शांताबाई नहीं, हाँ शांति, पीस मांगता है हमको वॉर नहीं चाहिए। वॉर हो गया तो हार्मोनी डिस्टर्ब होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हैम्पर होता है, बिजनेस हैम्पर होता है, एयरलाइन पूरा डैमेज हो जाता है, हमको नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमेशा ये लोग का स्टैंड रहता है कि भाई पीस मेंटेन करो। But whenever America wants, they can attack on Afghanistan. Whenever America wants, they can attack on Iraq. Now America wants to attack on Iran. Whatever is the agenda, everybody knows in the world, but that's a fact. But now here comes, अगर हम लोग खुल्लम खुल्ला नहीं लड़ सकते, एक दूसरे पे बॉम्ब नहीं फेंक सकते, न्यूक्लियर वेपन का तो छोड़ दो, तो एक अल्टरनेट तरीका आया इस दुनिया में। उस कंसेप्ट का नाम है बायो टेररिज्म। एग्जाम्पल्स देता हूँ। एग्जाम्पल में नंबर 1 पे आता है पॉक्स। हा, देवी आली, कांजण्या आल्या, पहिल्यांदा कशी काय आली? काही आजार या जगामध्ये फर्स्ट टाइम येतात डायरेक्टली। कैसे क्या आता है? तो कोई बोलता है म्यूटेशन से आया, नया 2 कॉम्बिनेशन बन के आ गया। अच्छा, मान लिया। अभी जैसे कि लेटेस्ट है कोरोना वायरस, मस्त मिला है। कोरोना वायरस कहाँ से आया? तो हमको सबको पता है चाइना से आया। चाइना में किधर है? तो एक जगह है वहां पर, उसका नाम है वुहान। वुहान में किधर से आया? किसी फील्ड में से निकला, किसी के मार्केट से निकला, किधर से नहीं निकला। वहां पर एक लैब है, उस लैब में क्या होता है? वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे रिसर्च होता है। ऐसा रिसर्च होता है, उनके कंटेंजुअस प्रोसेस पे वो लोग स्टडी करते हैं, और इससे क्या प्रोड्यूस करते हैं वो लोग? बायो वेपन्स। ये बायो वेपन का क्या काम होता है? हार्मोनी डिस्टर्ब करना। गलती से उस व्यक्ति के हाथ से बटन दब गया, ये उस व्यक्ति ने खुद डिस्क्लोज किया, बहुत सी बारी पेपर्स में भी है, बाद में हटा दिया गया, बाद में ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स की वजह डिस्कशन में नहीं है, तो उसके हिसाब से मैं गलत हो सकता हूँ, क्योंकि वर्ल्ड डिस्कशन में टॉपिक को हटा दिया गया है। और ये इनिशियली था, आज नहीं, 15 साल बाद खुद ही बाहर निकलेगा ये टॉपिक। तो मैं भी यही हूँ, आप भी यही है। तो वुहान लैब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स था, वहां से वो कंटेजियस बायो वेपन्स बनाते हैं आज भी। ऑस्ट्रेलिया ने ऑलरेडी डिमांड किया है उनके लैब के अंदर विजिट करने के लिए, आज तक अभी तक परमिशन नहीं दिया, क्योंकि साफ सफाई चालू होगी। करेक्ट है। अब जिसने भी प्रेस किया वो वायरस निकला, वायरस निकल करके लोगों में फैला, और पूरे वुहान तक वो लोग ने वुहान को ही क्लोज कर दिया। वो कंट्री इतनी बेरहम है कि उसने वुहान के बाहर किसी को ना अंदर जाने दिया ना बाहर आने दिया। मतलब जो भी होगा अंदर ही होगा, और अंदर उनके कंट्री में न्यूज इश्यूज शेयरिंग नहीं जैसे हमारे कंट्रीज में है। तो ऑफ कोर्स हमें एक्चुअल नंबर आज तक नहीं पता। 2 दिन पहले किसी ने बताया 6,40,000 वाज द नंबर इन फरवरी मंथ, नॉट 84,000, 6,40,000 इन फरवरी मंथ। भगवान को मालूम सच क्या है झूठ क्या है। ये उन्हीं के कंट्री का प्रोडक्शन है, ये उनके गलती से हो गया, ये उनको अटैक नहीं करना था, बट चाइना ने ऐसा ये किया है। ऐसे बहुत सारे कंट्री का क्लेम्स है, इश्यूज भी है। बहुत सारी कंट्री खुल के बोलती है, बहुत सारी कंट्री नहीं बोलती है, वॉर होने का चांसेस। ठीक है, अब ये पूरे वर्ल्ड में फैल गया। इंडिया में 1,30,31,000 क्रॉस कर गया है। हम लोग लॉकडाउन में घर पे बैठे हैं। यही वो कोरोना वायरस है जिसकी वजह से आज हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वरना आज हम लोग क्लासरूम में पढ़ते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, what has happened to the world is responsible for from one. This is can be the result. आप लकीली इसको एग्जाम्पल के तौर पे सुन नहीं रही, पढ़ नहीं रहे, आप महसूस भी कर रहे हैं, क्योंकि यू आर दी पार्ट ऑफ दिस लॉकडाउन एंड कोरोना वायरस। क्या है ये वायरस? एक वायरस एक स्ट्रक्चर है, प्रोटीन है, और अंदर उसके आरएनए है। इसके बारे में अभी तक वैक्सीन डेवलप हुआ नहीं, मेडिसिन का किसी को पता नहीं, ठीक कैसे होगा, मरेंगे कैसे, कुछ पता नहीं, इसलिए सब डर के घर पे बैठे हैं। डर किससे है? वायरस से। डर आ गया, फियर आ गया, फियर आ गया मतलब टेरर हो गया। हमारे लिए टेरर कौन है? कोरोना इज अ टेरर फॉर मी। तो हु इज स्प्रेडिंग टेररिज्म? Correct. The coronavirus is spreading terrorism, but it is not natural one. It has been produced in a laboratory, and that's why a country is responsible for such terrorism across world. So on the term of bioterrorism and use of bioweapons, that country has to be suspended, and for some penalty has to be implemented. Many countries are planning for that. That's a different thing. But आपको पता चल गया
कि रियल लाइफ में बायोटेररिज्म का एग्जांपल क्या है। हमने देखा कि कैसे वो निमोनिया करता है, बाद में 6-8 दिन के बाद में उसको ब्रीथिंग इश्यूज होते हैं और इंसान मर जाता है। इसमें हम लोगों ने देखा कि जो ओल्ड एज लोग हैं उन लोगों में ज्यादा प्रॉब्लम है, डायबिटीज लोगों में प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर की इश्यूज है। बाकी लोगों में प्रॉब्लम नहीं है, लेस देन 10 ईयर ऑफ एल्ड ऑफ किड्स उनको इश्यूज नहीं है। तो लाइव एग्जांपल्स हमारे सामने आज कोरोना वायरस का है। सोल्यूशन क्या है इसका? कोई किसी के पास सोल्यूशन नहीं है। तो आप सोचे ठीक कैसे होता है? ठीक कुछ नहीं होता है। हमारे बॉडी में, इन आवर बॉडी, ह्यूमन बॉडी, वी हैव कॉल्ड इम्यून सिस्टम, बराबर है। इम्यून सिस्टम में जो हमारे इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, करेक्ट? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं किसी भी एंटीजेंस को, फॉरेन मॉलिक्यूल्स के सामने वर्सेस फॉरेन मॉलिक्यूल्स। तो इसको प्रोड्यूस करने के लिए उनको 6 से 8 दिन लग जाता है। तब तक कोई भी बॉडी, तब तक उसको क्या करते हैं, एंटीबायोटिक देते रहते हैं और उसको बॉडी को सपोर्ट करते रहते हैं। एंटीबॉडीज डेवलप हो गए तो आप रेजिस्ट करेंगे किसको? कोरोना वायरस को। तो जिसके बारे में आज हम लोग डर के बैठे हैं घर पे, उसका एक ही सप्लीमेंट्री है कि वन हैज टू गेट एक्सपोज टू कोरोना वायरस इन हिज लाइफ साइकिल सो दैट दे विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। हो सकता है कि जब वो एक्सपोज होगा तो उसका बॉडी वो कमजोर हो सकता है, बीमार हो सकता है। जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, बुखार आता है, वो अच्छी है कि बुरी है? तो बहुत अच्छा बात रहता है, इसलिए क्योंकि आपका एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होता रहता है। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होता है इसलिए बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, ऐसे डॉक्टर्स का मानना है। तो ये है बायोटेररिज्म। ये एक मिसयूज है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। नेचुरली कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने कंटेंजियस नहीं होते हैं जितना ये बनाया गया है। इसको क्रिएट किया गया है क्योंकि इसके ऐसे कुछ स्टडीज है जो हमारे पास तक आई है in relation to biotechnology, which cannot be shared right now as it is a recorded video. So, all right, so students, what we have understood today is about bioterrorism and बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको रियल टाइम एग्जांपल्स में बताया, लेकिन इसके पहले भी बहुत सी बार हुआ है। एंथ्रैक्स आया था, 2002 में भी लाया गया था। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से चल रहा है एंथ्रैक्स। बायो वेपन से बहुत सारे कंट्रीज के अलग अलग टाइप के बायो वेपन है, वाटर में रिलीज करने वाला, एयर में रिलीज करने वाला, ह्यूमन टू ह्यूमन चलने वाला। इसीलिए मैंने चिकन पॉक्स का नाम लिया था क्योंकि वो ह्यूमन टू ह्यूमन इन्फेक्ट करता है। बायो कोरोना वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन चलता है। देखा आपने, एक ऐसे ही हुआ था कुछ दिनों पहले, उसका नाम था स्वाइन फ्लू, याद आया? करेक्ट है, वो भी ऐसे ही कहीं से निकला था। आता आपण म्हणणार काय, नाही हे प्राण्यांमध्ये असतं, पण त्यांना आपण खाल्लं की त्यांच्या म्हणून आपल्याला येतं, हे एखाद्या गाढवाने कानात ओरडून ओरडून सांगितलं की आपण त्याला मानायचा। पण कुठून खरंच कुठचा पेपर रिलीज झालाय का? पेपर्स म्हणजे रिसर्च पेपर, त्याची प्रोसेस, त्याची मेकॅनिझम, त्याचे स्ट्रक्चर हे कोण वाचत नाही, कारण आपण सायन्स मधून थोडी आहोत। दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग क्वालिफाइड। क्यों क्वालिफाई कर रहे हो? क्योंकि आने वाले समय में ऐसा कोई भी कुछ भी बोलेगा उसको मानना नहीं रहता है, खुद जाके पढ़ने का, तब जाके बिलीव करने का। समझ में आ गया? गवर्नमेंट क्या, अभी बहुत सी बार गवर्नमेंट वो चीज नहीं बताती है जो उनको लगता है कि हमें लोगों को नहीं बताना चाहिए, पैनिक होगा, ठीक है? तो उसके लिए आप इतने भी इनोसेंट एंड बेवकूफ नहीं हो सकते कि आप जो भी बोलेंगे हाँ बाबा सगळं बरोबर आहे। इथं तीच झाली, आपण जे जुन्या काळातल्या लोकांना म्हणायचो, राजाने बोललं की प्रजा करायची, मग आता आपण काय करतो? तेच करतोय, राजाने बोललं की प्रजा करते। असं नाही चालत। यू हॅव टू फॉलो व्हाट एक्झॅक्टली इज करेक्ट, ठीक है? दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग एजुकेटेड। Why education is important? It will develop your own understanding. तो एंथ्रैक्स, चिकन पॉक्स, स्वाइन फ्लू, एक बार बर्ड फ्लू भी आया था। बर्ड फ्लू आया था चिकन में, इससे पूरा चिकन का बिजनेस हैम्पर हो गया था। 2 रुपए किलो में चिकन बिक रहा था उस टाइम पे। हम लोगों ने तो बहुत खाया। क्यों? कैसे खाते चिकन को? कट करने के बाद उसको हम लोग वॉश करते, वॉश करने के लिए जो पानी यूज कर रहे थे वो बॉइल्ड वाटर यूज कर रहे थे। इससे क्या हो रहा था? सिंपल, वायरस विल डाई आफ्टर 55 डिग्री सेल्सियस। यस, एंथ्रैक्स ऑल्सो डाइज, कोरोना वायरस ऑल्सो डाइज आफ्टर 55 डिग्री सेल्सियस। तो गर्मी में मरेगा क्या? हमारा गर्मी 55 डिग्री पे नहीं जाता है। ओके, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एब्सोल्यूट अल्कोहल। एब्सोल्यूट अल्कोहल बेस से हम लोग हाथ धो रहे हैं, हैंड रिंस कर रहे हैं, so उसको जो स्टरलाइजेशन का टेक्निक है उसमें एब्सोल्यूट अल्कोहल से लोग मर जाता है, ठीक है? So these were the 3 concepts that is misuse of biology. I hope you have enjoyed today's lecture. See you next time. Take care. Thank you very much.